हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रात को डीसी ने जो है जीटी के घर में घुस के जीटी दे दी, यानी घनघोर वाली थ्रैशिंग। भाई ऐसे कौन हारता इतनी बुरी तरह से, जिस तरह से जीटी हारी है। गुल्लू बॉय की फ्रस्ट्रेशन देखते ही बनती थी, जिस तरह से मैच खत्म होने के बाद जब वो कह रहा था वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि विकेट में कोई भूत नहीं था, शॉट सिलेक्शन बहुत बेकार था, बट कोई बात नहीं, हम कम बैक करेंगे, विल कम बैक स्ट्रॉन्गर बॉयज, विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। अब ये जो बातें जो गुल्लू बॉय ने कही कि भैया पिच जो था इतना कोई बुरा नहीं था, इतना कोई खतरनाक नहीं था, बल्लेबाजों ने ही गलतियां करी हैं। लेकिन आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो पिच रिपोर्ट देते हैं। भाई मैच में जो हुआ वो तो पिच रिपोर्ट से टोटल उल्टा ही हुआ, क्योंकि पिच रिपोर्ट जो थी उसके अकॉर्डिंग ये जो पिच है यहाँ पर स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, वो ट्रस्टन स्टब्स एक पार्ट टाइम स्पिनर, वो 2 विकेट ले जाता है। अक्षर पटेल भी विकेट लेकर के चला जाता है, राशिद को भी विकेट मिल जाता है, ये सारे स्पिनर्स हैं। लेकिन एज पर द पिच रिपोर्ट इस पिच में बहुत सारे रन हैं, यहाँ स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, काली मिट्टी का पिच है, ये है वो है। आपके सामने एक नहीं, मैंने कईयों बार ये जो आईपीएल एक्सपर्ट्स की जो पिच रिपोर्ट होती है वो कितनी मिसलीडिंग और कितनी फेक होती हैं, ये इसका मैंने कई बार आपके सामने चिट्ठा रखा है, आपको बताया भी है कि यार पिच रिपोर्ट में बोलते कुछ हैं, मैच में होता कुछ और एक चीज़ और। पिच रिपोर्ट में इन लोगों ने ये जो डायमेंशंस 63 मीटर इधर है, 45 मीटर उधर है, सबसे छोटा हिस्सा वो है, डाउन द ग्राउंड 75 मीटर है, ये है वो है। जबकि आपने भी देखा है जब छक्के लगते हैं तो वो 70 मीटर के छक्के नहीं लगते, छक्के सीधे 90 मीटर। इवन अभी आपने देखा होगा कलासन, ट्रेविस हेड, इन्होंने तो 100 मीटर के ऊपर के छक्के मार दिए, या फिर निकोलस पूरन 108 मीटर के ऊपर का उसने 6 मारा था। तो ये डायमेंशंस और ये सब मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की निंजा टेक्निक है, क्योंकि ये डायमेंशंस वगैरह में उलझा देंगे। और उसके बाद जितने फैंटेसी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, अरे भाई उधर की बाउंड्री लंबी है, स्पिनर्स विल कम इनटू द पिक्चर, आप स्पिनर्स को ले लेना, भाई इस पे तो बहुत रन होंगे, आप बैटर्स को भर लेना। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, और कैसे ये ब्रॉडकास्टिंग टीम या जो पिच रिपोर्ट की जो टीम है वो पब्लिक को कह करके बेवकूफ़ बनाती है। अच्छा, बेवकूफ़ बनाने से मेरे को याद आई ये आईपीएल की जितनी भी टीम है, गवर्निंग काउंसिल और जय शाह और इन सारे लोगों की मिलीभगत या एक स्क्रिप्ट। अब जो कल का मुकाबला था वो स्क्रिप्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। ये क्यों था मैं आपको समझा देता हूँ। कल का जो मैच था जिसमें क्लेम किया गया था कि यहाँ पर बहुत सारे रन बनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों टीमें मिलकर के 200 नहीं बना पाई हैं 26 ओवर के अंदर। जबकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन पहले के मैचेस याद कीजिए, हर मैच 200 के ऊपर। इनफैक्ट एसआरएच ने तो आरसीबी के अगेंस्ट 287 मार दिए थे। एक दिन पहले आपने देखा कि आरआर जो है वो 220 के ऊपर चेस कर लेती है। एक ही मैच में बटलर और उधर बाजीगर सुनील नारायण दोनों सेंचुरी मारते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा सीएसके वो भी 200 के ऊपर बना देती है। तो दुनिया भर में ये बातें उठने लग गई कि भैया आईपीएल में तो सिर्फ बैट्समैन का ही जलवा चल रहा है, बॉलर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं, बॉलर्स क्या करें, जॉब छोड़ दें। फिर अचानक से जय शाह एक प्लान बनाता है, अच्छा तो भैया पिछले 3 मैचेस में 200-200 बने हैं, बॉलर्स को कुछ नहीं मिला है, हाँ कुछ ऐसा काम करता हूँ। जीटी यानी कि अहमदाबाद में जो ग्राउंड है गुजरात की होम टीम का, वहाँ पर तो अक्सर रन बनते हैं। आपने देखा पिछले मैचेस में भी पीबी के 180 190 समथिंग चेस कर गई थी। उसी ग्राउंड के ऊपर कल दोनों टीमें मिलाकर के 200 नहीं बना पाई हैं। जीटी ऑल आउट हो जाती है 89 पर, और 92 का टारगेट चेस करने के लिए ये डीसी वाले भी 4 विकेट गिरा देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर गलती से जीटी वाले 130 135 बना लेते तो डीसी वाले ये मुकाबला शायद हार जाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल, अरे भैया क्या गजब कनेक्शन है ना, पिछले साल भी डीसी की टीम आई थी अहमदाबाद में, तब शमी ने इनिशियली आई थिंक 3-4 विकेट ले लिए थे, लेकिन फिर भी डीसी जो है रेंगते रेंगते 126 या 128 तक पहुंच जाती है। फिर आता कुंफू पांड्या, हालांकि उस मैच में भी गुल्लू बॉय और रिद्धिमान साहा वगैरह सब फ्लॉप हो गए थे। ये रिद्धिमान साहा तो भैया हर मैच में फ्लॉप हो रहा है। आप इसके पिछले 4-5 मैच उठा करके देख लो, 5 मैचों में कुल जमा इसने 100 रन भी नहीं बनाए, लेकिन फिर भी ये प्लेइंग 11 में आ जाता है। एनीवेज हम बात कर रहे थे पिछले साल के मैच की, डीसी और जीटी के मैच की। वो भी लो स्कोरिंग थ्रिलर था, जिसमें कैसे भी करके डीसी जो है आई थिंक 126 128 130 के अंदर ही था, वो डिफेंड कर लेती है। और जीटी की तरफ से कुंफू पांड्या जब कैप्टन था तब खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया था, आई वांटेड टू टेक द गेम डीप। डीप के चक्कर में इतना डीप चला गया कि भाई वो गेम ही टोटल डीप में ही अटक गया था, और डीसी जो है जीत गई थी। कहने का मतलब है कि जैसे पिछले साल जीटी और डीसी के बीच में एक लो स्कोरिंग थ्रिलर जिसमें बैट्समैन नहीं बॉलर्स का जलवा देखने को मिला था,
कल रात के मैच में आपको वही रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला, जहां पर दोनों ही टीमों के जो बॉलर्स हैं उनका जलवा देखने को मिला है। आप देखें डीसी की तरफ से मुकेश कुमार 3 विकेट लेता है, ट्रिस्टन स्टब्स वो पार्ट टाइमर 1 ओवर करता है और 2 विकेट ले जाता है। और ये जो दोनों विकेट थे यहाँ पर बैट्समैन की गलती है। आपने देख लिया कि शुभमन गिल आउट हो गया है, साहा आउट हो गया है, आपके 3 विकेट गिर चुके हैं, साई सुदर्शन रन आउट हो गया है। ऐसे में ज़रूरत थी पार्टनरशिप बनाने की, लेकिन वो शाहरुख खान जिसको आई थिंक 7 करोड़ में लिया है इन लोगों ने, क्या ज़रूरत थी भैया? तुम मतलब बाहर निकाल करके हिटिंग करना चाह रहे हो, आप स्टंपिंग हो जाते हो। उसके पहले अभिनव मनोहर वो भी स्टंपिंग हो जाता है। मतलब बैट्समैन की गलती थी। इन लोगों ने कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया टिकने का। और इन लोगों ने इंटेंट क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि भैया तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है बल्लेबाजी की, इंटेंट दिखाने की। हकीकत में तुम सबको आउट हो जाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक मैसेज देना है कि आईपीएल जो है वो सिर्फ बल्लेबाजों के लिए नहीं है, यहाँ पर बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ है। और ये सारी चीज़ें कल जीटी की टीम और डीसी की टीम ने कैसे इंप्लीमेंट करी आपने देख लिया। 90 का जो टारगेट था वो चेस करने के लिए जब डीसी उतरती है तो वो जीटी का जो बॉलर है संदीप वॉरियर, क्या बढ़िया उसने बॉल मारी है। मतलब हालांकि रन खाए हैं लेकिन 4 विकेट भी इन लोगों के निकाल लिए थे। जल्दबाजी के चक्कर में डीसी ने 4 विकेट गंवा दी। एनीवे तो कल जो डीसी है वो जीत गई है। और डीसी जो है कल तक आरसीबी के पड़ोस में बैठी थी, नीचे, मतलब नीचे से सेकंड थी। लेकिन अब डीसी ने जो है वो आरसीबी को धोखा दे दिया और डीसी नंबर 6 पर आ गई। रन रेट भी सुधार लिया। मुझे लग रहा है कि किंग की सेना को ना गाना गाना चाहिए कि देखी जमाने की यारी, पिछले सभी बारी बारी। बताओ एमआई वो भी बॉटम पे थी, वो भी ऊपर आने लग गई है। डीसी वो बॉटम पे थी, वो भी ऊपर आने लग गई। लेकिन किंग की सेना नंबर 10 पर ही चिपकी है। एनीवे आज जो मुकाबला है वो एमआई का है पीबीकेएस के होम ग्राउंड में पंजाब से। और पंजाब की टीम में एक विदेशी वर्जन ऑफ रिद्धिमान साहा, वहाँ जीटी में साहा नहीं चलता है। उनके पंजाब के पास वो साहा का फिरंगी वर्जन जॉनी बेस्टो वो नहीं चलता है, प्रभ सिमरन वो नहीं चलता है, तावड़े वो नहीं चलता। अब जिस तरह से पंजाब की बैटिंग लाइनअप है, मुझे पता नहीं क्यों अभी से ऐसा लगने लगा है कि जो पिछले 2-3 मैचेस में 200-200 बने थे, कहीं ऐसा ना हो कि आज पंजाब की टीम 90 भी ना बना पाए और पहले ही लुढ़क जाए। क्योंकि पंजाब के नूबड़े बल्लेबाज हैं और सामने बॉलर कौन है? बुमराह, गोएट्जी, मडवाल। क्या पता आज फिर आपको लो स्कोर देखने को मिल जाए और एक तरफा मैच देखने को मिल जाए। खैर वो जब होगा तब होगा। आप कमेंट करके बताएं जिस तरह से जीटी के बल्लेबाजों ने कोई जज्बा नहीं दिखाया। ये सारी चीज़ें देखकर आपको वो सीआईडी वाला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ वाली फीलिंग आई या नहीं आई? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।